कैसे झाग झाग के देख रहे हैं। चश्मे के साथ मेरी फोटो लग रही है। लग नहीं रहा हूँ, देख रहा था बिना चश्मे के गाने एंजॉय कर। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं मीतू हम सब के चैनल बी परफेक्ट विद मीतू शुभाई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये खाटू जी का व्लॉग। मैं अभी खाटू जी गई थी, जाना मेरे हस्बैंड को भी था, मेरे छोटे बेटे को भी था, लेकिन एट रैंडम उन्हें हमें उनका टिकट किसी पर्सनल रीज़न की वजह से कैंसिल करना पड़ा। तो फाइनली मैं गई थी, मेरे दोनों भांजे गए थे और भांजे का एक फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं तीनों को पीछे, और गए थे हमारे फर्स्ट फ्लोर वाले भैया भाभी। एक्चुअली क्या है दोस्तों, ये हर महीने सेवा चलती है, बस जाती है, कुछ ये इनिशियल अमाउंट लेते हैं और यात्रियों को सेवा दर्शन करा के लाते हैं। ले जाना, रुकाना, खाना, नाश्ता सब इनकी जिम्मेवारी होती है, बस एक बार अमाउंट देना होता है और बहुत ही अच्छे से दर्शन कराते हैं। और यात्रा इतनी आनंदमय होती है, इतनी कंफर्टेबल होती है। भजन कीर्तन, लौटते में अंताक्षरी, आरती, सब कुछ होता है। ना तो आप बोर हो सकते हैं और ना ही आपको टाइम का पता लगता है। तो यहाँ पे देखिए तैयारी हो रही है हमारे भजन वगैरह यहाँ पे शुरू होने की। बालाजी महाराज दरबार की जय। भवानी माई जी का बोल साचे दरबार की जय। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। बोल गणेश भगवान की जय। बोले रिद्धि सिद्धि के दाता की जय। शाम प्रभु की यात्रा जो खाटू श्याम जा रही है, आप सभी बच्चों से अनुरोध है तो मैं भजन में कीर्तन में बाबा के आनंद लेते हुए चलेंगे, सभी साथ देंगे, तभी आनंद आएगा। और आनंद किसी का गुलाम नहीं है, आने को आए तो गुरुओं में आ जाए, नहीं आए तो करोड़ों में नहीं आए। तो बाबा आता है तो छोटे से कीर्तन में आ जाए, नहीं तो करोड़ों का कीर्तन होता है उसमें भी बाबा ना आए। तो इसीलिए बाबा को बुलाएंगे और बड़े प्रेम भाव से सभी मिलकर कीर्तन करेंगे। और कोई भी भक्त अगर भजन करना चाहता है तो वो भी भजन कर सकता है। बोले श्याम प्यारे की जय, हमारे के सहारे की जय। तो दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कैसे सब भजन कीर्तन कर रहे हैं और इतने लोग मस्त हो जाते हैं भजन कीर्तन में कि चलती हुई बस में जिनको डांस करना है उनको पूरी पूरी परमिशन होती है। यहाँ देखिए हमारे एक अंकल जी, आंटी, कोई उम्र का तकाजा नहीं है, कुछ नहीं है, और कैसे मस्त होकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं। चलती हुई बस में लोग कैसे डांस कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये ट्रिप जो है बहुत ही इंजॉयबल होता है, हर महीने बस जाती है। और जो हमारे सेकेंड फ्लोर वाले अमित भैया हैं, उनके कुछ मेंबर्स हैं और वो हैं जो मिलके इस सेवा को प्रोवाइड हमें करवाते हैं। तो थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद रात को दोस्तों हमें यहाँ पे दिया जाता है श्री शावरिया ढाबा है, जहाँ पे हमें लाइट स्नैक्स वगैरह दिए जाते हैं, जिसमें हमें समोसा, चिप्स और सैंडविच और चाय सर्व करी जाती है। बाकी एक्स्ट्रा कुछ अपनी तरफ से आप लेना चाहें तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ढाबा काफ़ी अच्छा था और जनरली ये ढाबा फिक्स ही होता है क्योंकि हर महीने सेवा जाती है, तो ये ढाबा फिक्स होता है हमारा। ये देखो, हाय कर दो माय व्यूअर्स को भैया। हाय।
भैया हाई कर दो हमारे व्यूअर्स को। हाय हाय नहीं करने को बोला, हाई करने को बोला था। भैया कहता हाय 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 हाय, उनका हाय हाय करने को नहीं बोला। हाय अंजलि भाई आप भी हाई कर दो। भाभी आप भी हाई कर दो हमारे व्यूअर्स को। भाभी आप भी कर दो। थैंक यू सो मच। तो यहाँ दोस्तों चाय वाय पीने के बाद उसको फ्रेश होना होता है, वॉशरूम्स भी होते हैं, लोग फ्रेश भी हो जाते हैं। बिकॉज़ इसके बाद जो हमारी बस है सीधा सुबह ही वो खाटू जी रुकती है, बीच में कोई स्टॉपेज नहीं लेते हैं। अगर बहुत इमरजेंसी होती है तो लेते हैं, वैसे जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ देखिए हमारा सफ़र फिर से शुरू हो गया है। गाइस अब बज चुके हैं सुबह के 4:30 और हम पहुँच चुके हैं खाटू जी। और हालत आप मेरी देख रहे हैं क्या हो गई है। देखिए पीछे सब सो रहे हैं, अभी इन्हें उठाया जाएगा। अंशुल भैया जग गए हैं। गुड मॉर्निंग भैया, कहाँ गए? जागो मोहन प्यारो, जागो बालक। इतना नहीं डराया था बेटा मैंने तुम्हें। जागो बच्चों। सो गाइस सी यू आफ्टर अ ब्रेक। तो खाटू जी पहुंचने के बाद हम लोग रूम में गए, सब फ्रेश हुए, नहाए धोए, तैयार हुए। फिर हम लोग निकल दिए यहाँ पे दर्शन के लिए। तो देखिए यहाँ पे सबने अपने अपने ग्रुप बना लिए थे और हम लोग करने जा रहे हैं अब खाटू जी के दर्शन। और दर्शन करने से पहले कोशिश करते हैं मतलब निन्ने ही दर्शन करें, मतलब चाय पानी कुछ भी ना लें, कोशिश ये करते हैं। बाकी अगर किसी को लेना हो तो कोई मतलब ऐसे मनाही नहीं है, अपने पास से हम लेके कुछ खा पी सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने नहीं खाया था, हम लोगों ने कोशिश करी थी कि हम निन्ने ही दर्शन करें और वो हमने करे भी थे। तो यहाँ देखिए हमारी टीम चल दी है और धीरे धीरे हम बाबा के नारे लगाते हुए बाबा के द्वार तक जा रहे हैं, जैसे कि आप सब देख रहे हैं। तो यहाँ स्टार्ट हो गई दोस्तों हमारी एंट्री। और यहाँ पे मास्क हमारे मैंडेटरी थे और होनी भी चाहिए, बिकॉज़ भीड़ भड़ाके इलाके में क्योंकि सेफ़ नहीं है तो मास्क कंपलसरी थे, मास्क के बिना एंट्री नहीं थी। तो यहाँ पे अधिकतर लोगों ने मास्क पहने हुए थे हमारे सब ने। और आप पाथ देखिए, लॉकडाउन से पहले जब मैं गई थी तब ये सब नहीं था, लॉकडाउन के बाद ये इतने लंबे लंबे इन्होंने रूट्स बना दिए घूम घूम के। अगर आप मेहंदीपुर बालाजी गए हो आपने वहाँ पे देखा हो तो उसी तरह के कुछ इन्होंने बना दिया है। पर ठीक है क्योंकि यहाँ पे फागुन वगैरह में काफ़ी भीड़ होती है, तो इस समय तो यहाँ भीड़ नहीं थी, हमें आराम से मतलब थोड़ा सा आगे भीड़ थी लेकिन इस समय भीड़ नहीं थी। तो यहाँ पे देखिए अंशुल भैया और मैंने और छोटू भैया उनके फ्रेंड थोड़ा आगे पीछे हो गए, तो हम लोगों ने खरीदे थे भगवान जी को चढ़ाने के लिए एक एक फ्लावर। और इस तरह से फ्लावर वाले भैया रास्ते में जगह जगह आपको मिल जाएंगे और आराम से 10 या 20 रुपये में आपको बहुत फ्रेश यहाँ पे गुलाब मिल जाता है। तो यहाँ देखिए सब लाइन में लगे हुए, हम लोग कोई भजन गा रहा था, भीड़ जैसे कि आप देख रहे हैं। और हम काफ़ी क्लोज पहुँच गए लेकिन अभी भी हमें काफ़ी डिस्टेंस कवर करना है। और पीछे आप देख सकते हैं यहाँ प्रसादों की इस तरह से जगह जगह शॉप्स होती हैं, इनसे आप प्रसाद ले सकते हैं और आराम से आगे मंदिर में चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग लाइन में लगे हुए हैं और नारे लग रहे हैं। और आगे क्या है, टीवी स्क्रीन पे आप देखिएगा आपको लाइव आरती देखने को मिलेगी, बिकॉज आरती के टाइम पे एंट्री अलाउ नहीं होती है, होती भी है तो आगे वाले लोगों को दर्शन मिलते हैं, पीछे वालों को नहीं मिलते हैं। तो हम काफ़ी क्लोज थे। और आगे दोस्तों मोबाइल अलाउ नहीं है, जहाँ तक मैं कवर कर सकती थी मैंने कवर करा है। भवन में अंदर मतलब मेन जो एरिया है वहाँ पे बिल्कुल भी हमारा जो मोबाइल है वो अलाउ नहीं है, आप भगवान जी की फ़ोटो नहीं खींच सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कितनी भीड़ है यहाँ भी। और हमें जो मेन मंदिर है भगवान के द्वारे पहुँच गए हैं, बस ये बाहर तक ही, बस यहाँ तक मोबाइल अलाउ था तो मैं यहीं तक शूट कर पाई। अंदर भगवान जी के दर्शन
करने के लिए मतलब मूर्ति लगी हुई है और आप प्रसाद वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। और ये सब करने के बाद हम लोग आए बाहर और ये वहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है कड़ी कचौड़ी। अगर कोई वहाँ कभी जाए तो कड़ी कचौड़ी खाइएगा, और स्पेशली अग्रसेन मिष्ठान भंडार की। मैं किसी को प्रमोट या सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, ना स्पॉन्सर्ड कर रही हूँ, पर ये काफ़ी अच्छी इनकी होती है। मतलब जितनी भी यहाँ बेस है सबसे बेस्ट होती है। यहाँ पे कड़ी कचौड़ी खाई और बाद में हम लोगों ने एक एक दोना गरम गरम कड़ी अलग से लेके पी उसको, उसका स्वाद ही कुछ और था। उसके बाद फिर यहाँ पे हम नाश्ता करने आ गए। नाश्ते में सबको यहाँ पे सर्व करे जाते हैं देसी घी के गर्मा गर्म आलू के पराठे, साथ में दही मसाले के साथ, और होती है हमारी छोले और आलू की सब्ज़ी और अचार। हाँ, अगर कोई चाय वगैरह लेना चाहे तो वो अपनी तरफ से अलग से ले सकता है, पानी भी अपनी तरफ से लेना पड़ता है। तो यहाँ देखिए हमारी आ गई नाश्ते की प्लेट, और सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी थी, चटपटी सी थी, और जो मसाला है ये तो मैजिकल था जो दही पे पड़ा हुआ है। तो हम सब लोगों ने यहाँ पे नाश्ता एंजॉय करा। बाद में हम लोग नाश्ता एंजॉय करने के बाद थोड़ी बहुत हम लोगों ने शॉपिंग करी, उसका ब्लॉग मैं अलग आपसे शेयर करूंगी मैंने वहाँ से क्या क्या ख़रीदा, क्योंकि काफ़ी थक गए थे और टाइम बाउंडेशन थी थोड़ी सी, क्योंकि वापस भी फिर मतलब टाइमली हम लोगों को आना था। तो हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं और सबको आ रही नींद, जैसे कि आप देख रहे हैं, क्योंकि रात भर मैं तो बिल्कुल नहीं सोई थी, भैया लोग तो फिर भी सो गए थे। मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग बातें करते रहे, तो यहाँ मैं फिर सो गई। और इसके बाद देखिए रास्ते का कुछ नज़ारा, जब मेरी आँख खुली तो मैंने शूट करा। देखिए मौसम कितना प्यारा हो रहा था, बादल कितने ही सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ मैंने वीडियो फास्ट कर दी है, बस अपनी एक जो स्पीड होती है उससे चल रही थी, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो यहाँ पे फास्ट कर दी है। तो मैं आपके साथ जो मैंने वहाँ से परचेजिंग करी वो ज़रूर शेयर करूँगी। इसमें मैंने नहीं शूट करा, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और बहुत, मैं जैसे आपको बता रही हूँ, भीड़ भी थी, थोड़ी सी टाइम बाउंडेशन भी थी, तो मैं नहीं शूट कर पाई। तो वो सब मैंने इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं करा है। लेकिन ये जो व्यू था ना, ये इतना ज़बरदस्त था, मतलब मेरी सारी नींद उड़ गई। और शाम को मौसम भी वहाँ का बहुत ही अच्छा हो गया होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। और यात्रा बहुत अच्छी रही हमारी, और दर्शन भी हम सबको बहुत अच्छे से हुए, तसल्ली से हम लोगों ने दर्शन करे। और मेरा बहुत टाइम से मन था, मुझे जाना था, तो भगवान ने मेरे को दर्शन दे भी दिए। अब दोस्तों लौने में जब सब लोग सो के उठ गए तो यहाँ पे शुरू हो जाती है हमारी अंताक्षरी। तो यहाँ पे अंताक्षरी खेली गई, सबने बहुत अच्छे से पार्ट लिया, और मैंने भी एक दो गाने गाए, अंचल बहने भी गाए, और सब लोगों ने गाए, और बुजुर्गों ने भजन गाए, सब कुछ अलाउ थे, लेकिन अंताक्षरी की फॉर्म में था। तो आगे आप देखिए हम लोगों ने कैसे अंताक्षरी एंजॉय करी। तो मैं तुझे रहूंगा प्यार, रखे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सजाएं दे रही है मंजिल प्यार की। सपनों में सजना सजना पे दिल आ गया, वो सजना पे दिल आ गया। दिलरुबा 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 दिलरुबा। और रास्ते में दोस्तों मैंने शूट नहीं करा अगेन। फिर रास्ते में हमें काफ़ी अच्छी सेवा मिलती है, मतलब कभी कचौड़ियाँ गरम गरम खाने को, कभी मठरी अचार, कभी फ्रूट्स, कभी जो हमारा लेमन सोडा वगैरह रहता है वो बराबर हम लोग को रास्ते में सर्व करा गया था, चलती हुई बस के अंदर ही। फिर यहाँ अगेन हम लोग, आप लंच कह सकते हैं, डिनर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि 6 साढ़े 6 बज गया था शाम का, तो अगेन हम लोग फिर वही सीधी सावरिया ढाबे पे आ गए। और सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये होती है यहाँ पे, जो हमें लंच सर्व करा जाता है उसमें कोई लहसुन प्याज नहीं होता है। तो लंच में हमें सर्व करी गई थी वही तंदूरी रोटी, दाल मखनी, सैलेड, और उसके बाद आई थिंक हमें चलती हुई बस में आइसक्रीम भी सर्व करी गई थी, और शाही पनीर था, और छुकी हुई मिर्च जो बहुत ही टेस्टी थी। तो यहाँ पे हमें अपना लंच आप कह सकते हैं, डिनर कह सकते हैं, घर आके हम लोगों को मतलब डिनर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, इतना अच्छे से हो गया था। और टाइम ऑलमोस्ट यही हो गया था, करीबन मतलब निकलते निकलते यहाँ से 7 साढ़े 7 हमारे को बज ही गया था। तो इसके बाद फिर हम लोग बस दोबारा चली और सब लोग धीरे धीरे करके अपने अपने स्टॉपेज पे उतर गए। तो ये था दोस्तों छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। जो छोटे से बेल आइकन होता है उसे भी हिट कर लीजिएगा, ताकि अपकमिंग नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलती रहे। सो दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको राधे राधे।